हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट देने होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स किसके देने होंगे, मदर के लग जाएंगे डॉक्यूमेंट या फादर के लगा सकते हैं आप डॉक्यूमेंट। और साथ ही साथ इस साल प्रक्रिया के अंदर काफ़ी बदलाव किया गया है। जैसे पिछले वर्षों के अंदर काफ़ी भिन्न होती थी प्रक्रिया, इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशनों में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। तो इस बार की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होने वाली है पिछले वर्षों से। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 3 फरवरी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी और डीजी कैटेगरी से भी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलें उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और हम शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को कि आप सभी अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और आप सभी लोगों के बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूलों में हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, पिछली सालों में जैसे रहा करता था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो इनकम क्राइटेरिया रहा करता था वो सालाना 1 लाख रुपए रहा करता था, पर इस बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया कि जो इनकम क्राइटेरिया है अब यहाँ पे 5 लाख तक की अगर आपकी सालाना इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप जो डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तो डॉक्यूमेंट्स आप मदर के भी दे सकते हैं और फादर के भी दे सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बना हुआ है तो आप इनकम सर्टिफिकेट की जो स्लिप होती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोला जाता है जिसे, आप उस स्लिप के ब्याज पे भी ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए। और एक क्वेश्चन और भी है लोगों का कि लोगों को फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए और किस वेबसाइट से फॉर्म फिल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सारे स्कूलों के लिए कॉमन वेबसाइट रहती है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है www.edudel.nic.in। आपको इस वेबसाइट के जरिए से फॉर्म फिल करना होता है। और यहाँ पे जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं भी है तो आप बिना आधार कार्ड के भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बस आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपके पास बच्चे का हॉस्पिटल रिकॉर्ड होना चाहिए या आंगनवाड़ी रिकॉर्ड होना चाहिए, या पेरेंट्स अपनी तरफ से एक अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की सही उम्र ये है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट तो मदर का भी दे सकते हैं और फादर का भी दे सकते हैं। या आप अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते तो आप अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका बीपीएल राशन कार्ड हो सकता है और जो एवाई राशन कार्ड होता है वो वाला राशन कार्ड हो सकता है, और एक होता है पीआर राशन कार्ड जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं। तो आप इन तीनों राशन कार्ड में से कोई सा भी राशन कार्ड लगा के आवेदन कर सकते हैं। और राशन कार्ड से जब आवेदन करेंगे आप तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राशन कार्ड के ऊपर इशू डेट नहीं होती है। तो इशू डेट आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन में फिल करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इशू डेट आप कहाँ से चेक करेंगे, तो राशन कार्ड का जहाँ स्टेटस चेक करते हैं राशन कार्ड के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको इशू डेट देखने के लिए मिल जाएगी। वो इशू डेट आप इस फॉर्म के अंदर फिल करें तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे राशन कार्ड के जरिए। और काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं आपको किन स्कूलों में फॉर्म फिल करना चाहिए। तो देखिए, आपके नियर बाय के स्कूलों में ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए जो आपके घर के नियर बाय में पढ़ते हो, क्योंकि आप बच्चे को जितना डिस्टेंस तक भेज सकते हैं आप वहाँ तक स्कूल सारे फिल करें। आप अधिक से अधिक फिल कर सकते हैं फॉर्म, जितने भी स्कूल आ रहे होते हैं फॉर्म के अंदर आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जहाँ तक आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं सिर्फ वही स्कूल फिल करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप 6 किलोमीटर से भी एवब की रेंज में स्कूल फिल कर दें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके बच्चे का नाम आ भी गया तो आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक बच्चे को भेजेंगे नहीं, तो वो सीट किसी और को इशू भी नहीं हो पाती है, आपको इशू हो गई अगर गलती से तो वो सीट बेकार हो जाती है जो कि सेकंड लिस्ट के लिए छोड़ दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, कोई भी माइनर माइनर मिस्टेक ना करें। आप कोई भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।